दिल का आलम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज हम ज्योमेट्री के अगले पार्ट में चलेंगे, जिसमें हम आपको ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, यानी त्रिभुज पढ़ा रहे हैं। तो त्रिभुज का ये दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट आपने देखा था ना, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ये दूसरे पार्ट में भी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, कल आपने देखा था अंतः केंद्र के बारे में हमने चर्चा करा था। आप जानते हैं, कोई भी एक त्रिभुज हो और उस त्रिभुज का ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये जो कोण है, इस कोण के जो समद्विभाजक हैं, मतलब ऐसा कि इस कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाला, इसको दो भाग में बांट दिया, इस कोण को दो भाग में बांटने वाली रेखा और इस कोण को दो भाग में बांटने वाली रेखा, ये तीनों रेखा जहां पर मिलती है यही अंतः केंद्र है। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। आपको पता है। उसके बाद आपको मैंने एक बात थोड़ी सी और समझाई थी कि कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ना दोस्तों परिकेंद्र क्या होता है, इसको समझेंगे। अब परिकेंद्र का क्या काम होता है कि ये जो भुजा है ना, ये भुजा, तीन गो भुजा है, इस तीनों भुजा को समद्विभाजित करेगा और ऐसा लंब जो तीनों को समद्विभाजित करे, और वो लंब जहां पर मिलता है, वो लंब जहां पर मिलता है ये 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, ठीक है। और जहां पर मिला ना, जहां पर मिला यही परिकेंद्र है। और दूसरी बात कि इन भुजा को बराबर भाग में बांटेगा। इन भुजा को कैसे बांटेगा? बराबर भाग में बांटेगा, बराबर भाग में। ये भुजा भी दो बराबर भाग में होगा और 90 डिग्री पर ये भुजा भी, ये ऐसा लंब इस पर डालना है कि इनको दो भाग में बांट देगा, दो बराबर भाग में बांट देगा और 90 डिग्री पर ही यहां मिलेगा। ये कहलाता है आपका परिकेंद्र। ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है परिकेंद्र। सरकम सेंटर भी कहते हैं इसको, परिकेंद्र कहलाता है ये। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी त्रिभुज होती है तो उस त्रिभुज में अगर आपने यहां से कोई एक रेखा खींचा और सामने वाले को सिर्फ दो भाग में बांटा, ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पर आएगा, ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पर आएगा। तो ये जब सामने वाले को दो भाग में बांट दे कि इधर वाला साइड बराबर हो जाए, जैसे इसमें आपने देखा 90 डिग्री पर गया तब परिकेंद्र हुआ। ये केवल दो भाग में बांट देगा, यानी ये माध्यिका है। ये रेखा क्या कहला रहा है? माध्यिका कहला रहा है। माध्यिका यानी मीडियन। माध्यिका का क्या काम है? सामने वाली भुजा पर जिस पर माध्यिका खींची जाएगी उसको दो भाग में बांट देगा, ये माध्यिका है। तो होता क्या है, होता क्या है कि जब कोई माध्यिका हम लोग खींचते हैं, माध्यिका खींचते हैं, सामने वाली भुजा को दो भाग में बांट दिया, सामने वाली भुजा को दो भाग में, इधर से भी माध्यिका खींचे, सामने वाली दो भुजा को माध्यिका दो भाग बराबर भाग में बांट दिया, इधर से भी खींचे तो दो बराबर भाग में बांट दिया, है ना। तो यहां पर 90 डिग्री पर नहीं मिला, बस ये समझ लीजिए कि माध्यिका है, सामने वाली भुजा को दो भाग में बांट दिया। इसी को हम लोग केंद्रक कहते हैं। ये जो पॉइंट है यहां जहां पर सब मिला है, ये क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है मेरे दोस्त। आपने अंतः केंद्र समझ लिया, परिकेंद्र समझ लिया। अब यहां पर यह केंद्रक होता है, जो माध्यिका के कटान बिंदु होता है। ये सब क्या है इसमें? ये भी माध्यिका ही है, माध्यिका है, माध्यिका। अब यहां पर समझिए, ये वाला भी क्या है? माध्यिका है, माध्यिका है, माध्यिका के कटान बिंदु है। ये जो खींचा था आपने, ये माध्यिका खींचा था। माध्यिका का काम है सामने वाली भुजा को मध्य से काट देना, माध्यिका। और ये तीनों माध्यिका एक दूसरे को जहां काट रहे हैं जिस बिंदु पर, वह कहलाता है आपका केंद्रक। अब इसमें क्या होता है माध्यिका में, इस बात को समझिएगा। माध्यिका वाले में क्या होता है कि जब आप माध्यिका खींचते हैं तो यहां से जब इस पे आया, इस सामने वाली भुजा पर, तो एक पॉइंट कहीं है जो केंद्रक है, केंद्रक है यहां, मान लीजिए केंद्रक, यहां से यहां गया और यहां से यहां आया। तो ये आप गौर करना, ये जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक, ये क्या कहलाता है आपका? केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक का क्या काम है कि माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांट देगा।
यानी शीर्ष से चले हैं ना, उधर का रेशियो 2 और इस पॉइंट से इधर की रेशियो 1। शीर्ष से चले हैं तो 2, इधर 1 होगा। इधर से चले हैं तो इसकी लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक 2 होगी तो इधर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 1 होगी। इस रेशियो में बांट देता है। अब सपोज करिए कि आपको कह दे कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, इसमें एक माध्यिका खींचा गया, और केंद्र बिंदु O है। O जो है ये केंद्रक है, O क्या है, केंद्रक है, ऐसा कह दिया, केंद्रक है। तब आपसे कह देगा यहां पर ABC और उसके बाद इसको बना देते हैं हम लोग D, यहां लास्ट में क्या बना देते हैं, D। अब आपको ये कह दे कि इसमें पूरे जो है AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए कि इसमें OD की लंबाई क्या होगी, OD की लंबाई क्या होगी, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो सोचना है कि पूरा 12 है जो 2:1 में बंटता है। इधर की रेशियो हमेशा 2, जो केंद्र से चला ना उधर होता है 2, इधर 2 और इधर की रेशियो 1, तो टोटल हुआ 2 और 1 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट के बराबर हो गया। यहां से ऊपर से नीचे तक वो कहा गया आपका 12 सेंटीमीटर। 3 यूनिट बराबर 12 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट 3 चौके 12, 4 सेंटीमीटर, यानी कि OD जो है आपका 4 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मान बताना है, आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब ये तो आपने समझ लिया कि केंद्रक क्या करता है, केंद्रक का काम है, और केंद्रक आता कहां है, कैसे, तो माध्यिका के कटान बिंदु ही केंद्रक होता है। और ये क्या करता है कि 2:1 में माध्यिका को बांट देता है। शीर्ष के तरफ से 2 और नीचे भुजा पड़ाएगा तो यहां से यहां तक 1। उसी तरीके से यहां अगर 8 रहेगा तो इधर 4 रहेगा, इधर मान लीजिए 12 रहेगा तो एक आधा इधर 6 रहेगा। इसका यही मतलब है। अगर इधर 18 है तो इसका आधा नीचे 9 होगा, पक्का, मीटर में या सेंटीमीटर में, ऐसी बातें होती हैं। अब एक बात और समझना है, परिकेंद्र, ये अंतः केंद्र को आपने समझा था। आप जान लीजिए कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज का ये जो वाला बिंदु है ये अंतः केंद्र है। समबाहु त्रिभुज के बाहर ये वृत्त हमने बना दिया, यही केंद्र जो है परिकेंद्र भी है। समबाहु त्रिभुज में जो अंतः केंद्र है वही परिकेंद्र है, और वही लंब केंद्र है, वही केंद्रक है, कोई कष्ट नहीं है। समबाहु त्रिभुज में एक ही पॉइंट पर सारी चीजें होती है। समबाहु त्रिभुज के सब चीज अंदर ही होता है, सारा चीज अंदर ही रहता है, यानी इसके परिकेंद्र भी अंदर ही होता है, अंतः केंद्र भी अंदर है, लंब केंद्र अंदर ही होता है। लेकिन ऐसा, अच्छा, अंतः केंद्र तो सबका अंदर रहता है, पर परिकेंद्र की बात करें तो जब कभी समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर परिकेंद्र होता है। कर्ण के मध्य बिंदु पर क्या होता है, परिकेंद्र होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर परिकेंद्र होता है, अंतः केंद्र तो इसके अंदर ही होगा। अब देखिए एक बात और ऐसा कोई त्रिभुज हो मेरे दोस्त, ऐसा कोई त्रिभुज हो, ये कैसा त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये 90 से ज्यादा है, मान लो इसको 100 डिग्री, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र बाहर में होता है, बाहर में होता है इसका परिकेंद्र, बाहर में, इसको कहिए बाहर में। तो परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र आप जानते हैं भुजा को दो, यहां से जो लंब डालेंगे तो भुजा को 2 बराबर भाग में भी बांटे, 2 बराबर भाग में भी बांटे और 90 डिग्री पर भी आए, वही परिकेंद्र है। तो कोई अधिक कोण त्रिभुज है, यह किस में होता है, अधिक कोण त्रिभुज में होता है। ऐसा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है त्रिभुज के बाहर होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र होता है समकोण वाली भुजा के मध्य बिंदु पर, अंतः केंद्र सबका अंदर ही रहता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर समकोण त्रिभुज की बात करें, लंब केंद्र कहां होगा, तो समकोण त्रिभुज में मैं यहां बता दूं कि समकोण त्रिभुज है, यही ना समकोण बनाता है, यही तो लंब आता है, ये आधार है, लंब है, यही लंब केंद्र है आपका। क्या है बाबू, लंब केंद्र है। स्पष्ट हो गया।
अब आपको ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जहां समकोण बनता है वहां होता है, यहीं पर लंब और आधार मिलता है, लंब केंद्र। अंतः केंद्र अंदर में होता है। परी केंद्र क्या होता है? भुजा के मध्य बिंदु, कर्ण के मध्य बिंदु, कर्ण वाली जो भुजा है उसके मध्य बिंदु। अधिक कोण त्रिभुज में परी केंद्र बाहर होता है, बाकी सब कुछ इसके अंदर ही है। समबाहु त्रिभुज में सब अंदर होता है, अंतः केंद्र, परी केंद्र, लंब केंद्र कुछ भी कह दे वो अंदर ही होता है। समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। इसका प्रत्येक कोण 60 है, यानी न्यून कोण है, वो 90 डिग्री से छोटा है इसलिए न्यून कोण कहलाया। यानी न्यून कोण त्रिभुज में सभी अंतः कोण, परी, अंतः केंद्र, परी केंद्र ये सब अंदर में होता है। ये क्लियर हो गया। समकोण वाला में समझ गए, परी केंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर, लंब केंद्र यहां होता है जहां इसके लंब और आधार मिलते हैं। बाकी अधिक कोण त्रिभुज में परी केंद्र जो होता है बाहर होता है, बाकी अंतः केंद्र अंदर ही होता है। अब इस पर कई सारे सवाल होंगे जो सवाल आपको देखने चाहिए और सवाल पूछे भी गए हैं। कहता है किसी त्रिभुज के समतल में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज के सभी भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर है, तब वह बिंदु कहलाता है। मैंने कल आपको एक बात पढ़ाया था अंतः केंद्र के बारे में। आपको मैंने बताया था कि अंतः केंद्र से सभी भुजा समान दूरी पर होगा। और अंतः केंद्र का आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो अंतःवृत्त होती है उसी का केंद्र बिंदु होता है, उसी का केंद्र बिंदु होता है यह अंतः केंद्र। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते थे जो मैंने बताया भी था। ये कैसे होता है? तो इस कोण और इस कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा मिलती है यहां पर, है ना। ये दोनों तीनों कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा ही यहां पर मिलती है, यही अंतः केंद्र है। यहां से भुजा के तरफ जाइएगा तो भुजा समान दूरी पर होता है। क्या होता है? समान दूरी पर। आप यहां पर गौर कर सकते हैं कि यही वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। यहां नहीं, यहां से यहां जितना लंबा है उतना ही, यहां से यहां, वही यहां से यहां। यह अंतः केंद्र है। यहां पर क्या है बाबू? अंतः केंद्र है। ये क्या है? अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाएं समान दूरी पर होती है। देख लीजिए, क्योंकि ये वृत्त का त्रिज्या बना रहा है तो त्रिज्या तो वृत्त में सभी त्रिज्या आपस में बराबर ही होता है एक वृत्त का, है ना। यानी किसी त्रिभुज के समतल में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबवत दूरी, ये एकदम लंबवत दूरी जो होता है बराबर है, तब वह बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, परी केंद्र में क्या होता है? परी केंद्र में जहां परी केंद्र होगा ना, तब भुजा से लंबवत दूरी नहीं होगा, बराबर। अंतः केंद्र में होता है भुजा से ये दूरी बराबर होता है। भुजा से दूरी, भुजा ये भुजा है, भुजा से दूरी, भुजा से दूरी, भुजा से दूरी। लेकिन परी केंद्र में क्या होता है? शीर्ष से ये समान दूरी पर होता है। शीर्ष से समान दूरी पर होता है। ये होता है किसमें? परी केंद्र में। ये किस में होता है? परी केंद्र में होता है। इसके बारे में हम लोगों से नहीं पूछा गया है इस सवाल में, तो इसको मैं ऐसे घेर देता हूं, ठीक है। अगर परी केंद्र से कहिएगा तब भुजा समान दूरी पर नहीं होता, उसके शीर्ष समान दूरी पर होता है। और भुजा अगर समान दूरी पर है किसी बिंदु से तो समझिए वह बिंदु अंतः केंद्र है, पक्का। अगला, ये अगला सवाल हमारा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पर स्थित बिंदु कहलाता है। शीर्ष से समान दूरी पर, अभी मैंने आपको समझाया कि अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है और शीर्ष से वो समान दूरी पर है, यानी वह बिंदु जो है वो हमारा परी केंद्र है, सरकम सेंटर है। क्या है ये? परी केंद्र है बाबू। परी केंद्र आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं है। अगला सवाल पर आ जाइए, सवाल को समझिए। कहता है एडी, बीई और सीएफ ए बी सी की माध्यिकाएं हैं, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है? याद रहे मेरे दोस्त, यह एक थ्योरी है, इस थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी है, मान लीजिए एक त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज एबीसी में आपकी जो माध्यिका है, वो माध्यिका मतलब इस भुजा के मध्य बिंदु को मिला देने से ये जो बना एक, अब इसमें ये कहता है, सॉरी माध्यिका है ना, तो माध्यिका क्या करेगा? माध्यिका क्या करेगा कि आप शीर्ष से खींचिएगा एक रेखा,
सामने वाले को दो भाग में बराबर भाग में बांट दिया। अब यहां से खींच दिए तो इसको क्या किया, बराबर भाग में बांट दिया। यहां से खींच दिए तो इसको भी बराबर भाग में बांट दिया। तो यहां पर कौन कौन है, ए बी सी तो हो गया। अब आपको कहता है ए डी बी ई सी एफ, ए से डी पर आइए, ए डी बी एफ और सी नहीं बीई है, बीई है और सी एफ। ये माध्यिका है क्योंकि सामने वाली भुजा को दो भाग में बांटा, माध्यिका और ये माध्यिका। ये जो माध्यिका है ए डी बीई और सी एफ त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। तब निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या होता है कि भुजाओं के लंबाई का योग बड़ा होता है माध्यिका के लंबाई के योग से। तो ये भुजा है ए बी बी सी सी ए, और ये थ्योरी है, याद रखिएगा कि तीनों भुजा के लंबाई जोड़ लीजिए। तीनों भुजा ए बी, फिर ये बी सी प्लस सी ए, इनका जो योग होता है ये माध्यिका जो भी है आपका ए डी उसके बाद है बीई प्लस सी एफ, इनके योग से ये हमेशा अधिक होगा। यही एक थ्योरी है और डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं आपको। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबाई का योग उस तीनों माध्यिका के योग से हमेशा अधिक होता है। यह थ्योरी है, आपको पढ़ के रखना होगा। अगला देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तब इसके प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगी? किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या की लंबाई, आप बताइए। कोई समबाहु त्रिभुज है, आपको मैंने एक बात बताया था, सुनिएगा। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका जो होगा वही लंब भी होता है, माध्यिका और लंब सब एक के होता है उसका, समबाहु त्रिभुज का। अब देखिए, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक साइड ए और कहता है इसमें अंतः त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अंतः त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। दोस्तों, अंतः त्रिज्या की लंबाई अगर इसमें 3 सेंटीमीटर है तो जानते हैं समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या के लिए एक फॉर्मूला होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी हो तो a/2√3। अब त्रिज्या है 3 तो यहाँ 3, अब 2√3 आकर गुना हो जाएगा, 2√3 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर a का मान यानी 2×6 √3 हो जाएगा a का मान। और आपको पता है, आपको कहता है तब इसके प्रत्येक माध्यिका की लंबाई, इसके प्रत्येक माध्यिका जो खींचे जाएंगे, इसके प्रत्येक माध्यिका क्या होगा? √3/2 इंटू भुजा। माध्यिका कहे या इस पर लंब कहे एक ही बात है। तो √3/2 इंटू भुजा के जगह 6√3 आ चुका है, 2 से काट दिया 3 बार में। अब ये दोनों मिलकर 3 3 हो जाएगा 9 और 9 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्त, अगली सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर बनता है तब वह त्रिभुज है। आप जानते हैं किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर बनता है, भुजा पर अगर भुजा पर बन रहा है तो वो समकोण त्रिभुज है। आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि कोई समकोण त्रिभुज में क्या कहानी है कि अंतः केंद्र तो अंदर होगा। आप इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना सकते हैं ना, आपको याद होगा, ऐसे कर सकते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या अंदर होगा। लेकिन इसके परिवृत्त की बात करिएगा तो परिवृत्त तो ऐसे जाता है और यहां पर होता है इसका परिकेंद्र। इसका परिकेंद्र यहां होता है। कहां होता है? कर्ण का मध्यबिंदु होता है इसका परिकेंद्र, कर्ण का मध्यबिंदु। तो समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है कि परिकेंद्र इसके कर्ण वाली भुजा के मध्यबिंदु होता है, यानी भुजा पर होता है। किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर बनता है तब वह त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज कब होता? जब परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता। आइए अगला बढ़ते हैं। कहता है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी? अब बताइए, कोई समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा 6 और 8 है। आप जानते हैं कि 6 और 8 है, हीरो वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ट्रिपलेट से आप एक भुजा कर्ण जो निकाल सकते हैं 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वाह, 6 8 और ये हो जाएगा 10। अब कहता है त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी? त्रिभुज की परित्रिज्या, त्रिभुज की ऐसे नहीं, त्रिभुज की क्या निकालना है आपको?
परित्रिज्या गलत निकल गया जी, अच्छा से बन का है नहीं रहा है। तो परित्रिज्या निकालनी तो कर्ण का आधा, इसका आधा कर्ण का आधा, यानी 10 का आधा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। परित्रिज्या बस इस समकोण त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कर्ण का आधा होता है। अब चलिए आगे बढ़िएगा अगला सवाल पर। दिए गए चित्र में कोण पी क्यू आर 90 डिग्री, हाँ एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये आपका 90 डिग्री है। चलिए अब कहता है ओ डैश जो है, ओ जो है त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक है। केंद्रक कब होता है, जब माध्यिका खींची जाती है। आपको याद होगा मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि जब कोई माध्यिका आएगा तो सामने वाली भुजा को 2 भाग में बांट देगा, माध्यिका खींचिएगा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देगा, माध्यिका खींचिएगा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देगा, और इसी को आप केंद्रक कहते हैं। माध्यिका के कटान बिंदु केंद्रक होता है, माध्यिका के कटान बिंदु, मीडियन का कटान बिंदु क्या होता है केंद्रक होता है। केंद्रक का काम क्या है, इसकी रेशियो बनेगी, जब केंद्र से चलिएगा तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो इधर से यहां 1 सेंटीमीटर होता है, बस यही बात होता है और कोई बात नहीं। तो सवाल कहता है एक बात समझिए, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, ये तो आपका 5 दिया हुआ है, क्यू आर 12 है तो ये आपका 12 हो गया। अब कहता है ओ क्यू बराबर होगा, ओ क्यू बराबर होगा। पहली बात समझिए, यह समझने की जरूरत है कि अगर यहां पर आपको केंद्रक है, ये केंद्रक है, ठीक है, ये वाली भुजा हमें निकालनी है। कहता है दिए गए चित्र में इतना है, पी क्यू आर केंद्रक है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब कहता है तो अच्छा ये माध्यिका, ये जो माध्यिका क्यू एम होगी ना बाबू समझो, माध्यिका, माध्यिका समकोण त्रिभुज में माध्यिका इसमें क्यू से एम तक है, माध्यिका क्यू एम जो होगी वो होगी कर्ण का आधा, यानी पूरा कर्ण जो है पी आर है, पी आर का आधा, कर्ण जितना बड़ा होगा ना उसका आधा। तो यहां पर पी आर निकल के आ जाएगा, पी आर कितना निकल के आ जाएगा, अगर ये 5 है ये 12 है तो पी आर 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा ट्रिपलेट से। 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, 144 और 25 169, और 169 का जब रूट अंडर करेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी माध्यिका क्यू एम की अब लंबाई पता चल गया, क्यू एम की लंबाई 13/2 हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर मैं यहां से यहां की बात करूं, शीर्ष से चलूं तो 2 यूनिट, तो यहां से यहां तक 1 यूनिट, यानी टोटल 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट के बराबर ये 13/2 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 13/3 दूना ये 6 हो जाएगा। हमको निकालना है किसकी लंबाई, ओ क्यू की लंबाई, ओ से क्यू यानी 2 यूनिट का मान। तो 2 यूनिट का मान निकालना है तो 13/6 गुना 2, 2 यूनिट का मान निकालने के लिए 2 तिहाई 6 भाग लगाइए, 3 चौका 12 1 13, यानी 4.1/3, 4.1/3। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, कोई कष्ट नहीं है जी, इतना आसान तो दुनिया में कोई चीजें नहीं बना है जितना आसान ट्रायंगल पढ़ना है। कहता है त्रिभुज एबीसी में माध्यिका बी भुजा एसी को ई पर काटती है, यदि बी जी बराबर 6 सेंटीमीटर, जहां जी केंद्रक है तब बी ई का मान बराबर होगा। अब बताइए त्रिभुज एबीसी में, यहां समझिएगा, कहता है ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज एबीसी में कैसा त्रिभुज बाबू, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका बी, माध्यिका जो है बीई, चलिए बीई जो है, कहता है बीई एसी को ई पर काटती है, एसी को ई पर काटती है, यदि बीजी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी से जी तक यहां पर कहीं काटा है, बीजी बराबर है पूरा 6, तो इधर 2 यूनिट इधर 1 यूनिट होगा, केंद्रक है तो तब बीई का मान क्या होगा, यहां से आपसे पूछ रहा है बीई का मान क्या होगा, और बीजी है 6 सेंटीमीटर, बी से जी तक है 6 सेंटीमीटर, यानी 2 यूनिट का मान है 6 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान 2 तिहाई 6 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है पूरा बीई, बीई का मान, बीई का मतलब हुआ, बीई का मतलब हुआ 2 1 3 यूनिट का मान,
3 यूनिट का मान, 1 का मान 3 तो 3 का मान 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं है। केंद्रक जो होता है माध्यिका के कटान बिंदु होता है। अगला देखिए, यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर है तब वह त्रिभुज कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। सब कुछ बराबर चलता है समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सब कुछ बराबर ही चलता है। अगला देखिए, कहता है यदि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका CD और B एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है तब त्रिभुज ODE त्रिभुज ABC का अनुपात बराबर होगा। एक बात समझने की जरूरत है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर ये त्रिभुज है, मान लिया जाए त्रिभुज ये ABC है और इनके माध्यिका आपने खींचा, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटा, ये माध्यिका आया, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटा, ये माध्यिका गया, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटा। अब जितने भी त्रिभुज बन गए 1 2 3 4 5 6, ये 6 त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। बड़ी नोट करने वाली बात है, ये 6 त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, सभी 6 त्रिभुज। कहिए, सभी 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। थ्योरी है, इसको ध्यान रखना है, बराबर होगा। सभी 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, 6 त्रिभुज आपस में बराबर होगा। अब यहां से एक बात और समझने की जरूरत है। अब कौन सी बात समझने की जरूरत है, इसको जरा गौर करिएगा। आपसे कहता है कि त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं CD B एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं, तब त्रिभुज ODE और त्रिभुज एबीसी का अनुपात क्या होगा? त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं CD और B, CD मान लो ये और B मान लो ये, एक दूसरे को काटती हैं O पर। कहां काटती हैं? O पर काटती हैं। त्रिभुज ODE कहां होगा? ODE। अब इनको मिलाओ तो एक छोटा सा त्रिभुज बना, ये बना ना, माध्यिका गया और दोनों शीर्ष को मिलाए तो ये जो एक त्रिभुज बना ना बाबू, पूरे बड़े त्रिभुज का 12वां भाग होता है। यानी त्रिभुज ABC और इसके रेशियो में 1:12 का रेशियो होगा। तो त्रिभुज ODE, बस ये ध्यान रखिए, त्रिभुज ODE अनुपात त्रिभुज ABC, ये जो रेशियो होता है, ये जो त्रिभुज होता है, ये बीच में ये वाला जो त्रिभुज बनता है, ये इनका क्षेत्रफल 1 होगा, बड़े त्रिभुज का 12 होगा। ये रेशियो में होता है। अब होगा क्या कि इसकी वैल्यू दे देगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, तब बड़का का पूछ देगा, तब 12 छके 72 कह दीजिएगा। अब हो सकता है कि एगो इसका पूछ ले या किसी का पूछ ले, तो उसका फिर जो है इस 6 भाग में हम टोटल बांट देंगे। बात आए समझ में? यानी 12-12 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया हुआ, ये पूरा एरिया, ये वाला आप समझ गए ना, ये वाला एरिया, यही वाला जो एरिया है ये वाला होता है, और बड़े त्रिभुज के रेशियो होता है 1:12 का। ये आपको एक थ्योरी समझ के ही आपको याद करना है। और क्योंकि हो सकता है कि ये वाला दे देता त्रिभुज ODE इसका एरिया दे देता, त्रिभुज ODE का एरिया दे देता। मान लीजिए इसका एरिया कुछ भी आपको दे दिया, आपको कह दिया कि 6 वर्ग सेंटीमीटर था। तो अगर ये 6 था तो पूरे ABC, त्रिभुज ABC कितना होगा? त्रिभुज ABC का एरिया जो हो जाएगा उस हिसाब से, अगर 1 यूनिट का मान 6 है तो 12 यूनिट का मान 12 छक्के 72 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैं आपसे ऐसा पूछ लेता कि BOC, तो त्रिभुज BOC में क्या होगा? ये 6 पार्ट आपस में बराबर होगा, तो सिर्फ पहले BO ये वाला निकाल लेते हैं, यहां कुछ भी दे दीजिए, ABCDEF दे दीजिए, तो ये वाला निकालिए। तो 72 को कितना से भाग दीजिएगा आप? 6 पार्ट में भाग दीजिएगा तो 12 आएगा। अब पूरा अगर इतना निकालना है तो 2 पार्ट का मान निकालना है, यानी 2 तिहाई 6, 3 से भाग दीजिए 24, ये हो जाएगा पूरा, ये वाला 24 हो जाएगा,
फिर ये 24 और फिर ये 24, 24 तिहाई 72 कंप्लीट। बात समझे कि नहीं? ये एक थ्योरी है जिसे आपको समझने की जरूरत है। अगला सवाल पढ़ाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी तथा क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? वाह, अभी आपने जो थ्योरी पढ़ा देखिए उसका फायदा यहां मिलेगा। कहता है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, ए बी सी, इसका केंद्रक है जी। केंद्रक कैसे होगा? केंद्रक जब माध्यिका खींचिएगा, माध्यिका के कटान बिंदु हुई तो केंद्रक होता है। और यहां पर क्या कहता है? जी है। इसका केंद्रक कौन है बाबू? इसका केंद्रक है जी। अब कहता है और इसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है पूरे का। तो त्रिभुज जीबीसी का एरिया पूछा है। अच्छा, इसमें जीबीसी, जीबी यहां से जी है, जी बी, ये वाला एरिया पूछता। तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 60 का ये 3 पार्ट बनता है। पूरे 60 का ये 3 पार्ट बटता है। 2 2 4 2 6, तो दू को सब में, दू को सब में, तो यानी आप सीधे कहिए 60 का 1/3 20 हो जाएगा आंसर। यानी 60 का जो आंसर होने वाला है 60 वर्ग सेंटीमीटर का 1/3 कितना होगा? 20 हो जाएगा। और आपका आंसर कौन हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे आप सोचो 60 है, टोटल 6 गो पार्ट है, यानी 6 यूनिट बराबर हुआ 60। 1 यूनिट का मान हो गया 10, इसमें 2 यूनिट आ रहा है तो 2 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 10, 2 यूनिट का मान हो गया 20 वर्ग सेंटीमीटर। आया बात समझ में? यह बात होती है 20 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल कहता है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बाबू देखिए, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको बताएं कि परिकेंद्र तो यहां होता है, लेकिन अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा है, यानी इसके अंदर में एक वृत्त है, इसके अंतः एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या पूछी गई है। इसकी त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना है? लंब आधार जोड़ना है, कर्ण को माइनस करना है, 2 से डिवाइड करना है। बस ये फॉर्मूला याद रखना, आपका काम बन गया। आपको यहां पर दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। अब आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 + 4 7, 7 में से 5 घटा, 2 से भाग लगाए, 7 में से 5 घटा तो 2, और 2 से 2 को भाग दिए तो आया हमारा 1 सेंटीमीटर। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगी। कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आया। तो ट्रायंगल अच्छे से ही समझ में आएगा, इसमें कोई कष्ट की बात नहीं। मिलते हैं फिर हम कल के क्लास में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।